गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। आप जानते हो कि ओमिक्रॉन वायरस एक वेरिएंट है किसका? कोरोना वायरस का। तो सबसे पहले कोरोना डिजीज, ठीक है, एक बीमारी का नाम है। ओके। और ये बीमारी जो कोरोना डिजीज है कई प्रकार के वायरस से होती है। उनमें से जो वायरस सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, जिसको काफी फेस करना पड़ा वर्ल्ड को, उसका नाम क्या था? कोविड-19। तो 2019 में कोविड-19 आया बच्चों। इसने काफी नुकसान पहुंचाया वर्ल्ड को, क्योंकि पहली बार हमारी बॉडी ने ऐसा वायरस देखा। ये वायरस कहां से आया मालूम आपको? चाइना से, वुहान लैब से ये वायरस निकला है और वहां फैला है। तो वहां पहले एपिडेमिक फॉर्म में बीमारी फैली है। तो सबसे पहले इसकी फॉर्म क्या थी? एपिडेमिक, यानी एपिडेमिक चाइना में काफी फैलता गया। और जब ये बीमारी सारे वर्ल्ड में फैल गई, तब इसको हम क्या नाम देंगे? पैंडेमिक। अब ये पैंडेमिक है बच्चों। पहले एपिडेमिक था, अब ये क्या बन गया? पैंडेमिक। ठीक है। तो ये जो वायरस है, इस तरह का वायरस होता है बच्चों। ये ऐसे इस तरह का वायरस होता है। इसके अंदर जो मैंने सेंटर में दिखाया है, ये आरएनए है। और ये इसकी जो बाहर सरफेस पे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी बाहर सरफेस पे इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन। तो जो इस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। ठीक है। कुछ वायरस में डीएनए भी होता है। आरएनए सिंगल चेन का बना होता है। और आरएनए और डीएनए में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो आरएनए कम स्टेबल होता है, यानी आरएनए के अंदर टाइम के साथ चेंज होने के चांस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डीएनए। अब इसमें आरएनए है, इसलिए इसमें चेंज होता रहेगा। पहले कोविड-19 था, उसके बाद फिर इसकी और अलग अलग फॉर्म आई। उसके बाद क्या आ गया? अब ये किस फॉर्म में आ गया आपको मालूम है? ओमिक्रॉन फॉर्म में। एक डेल्टा फॉर्म भी आप जानते हो। तो ये इसी वायरस की, यानी कोरोना वायरस कोविड-19 की अलग अलग फॉर्म है। ठीक है। कोविड-19 की अलग अलग फॉर्म है, ये चेंज होता रहेगा। आरएनए के अंदर चेंज होने से जो बाहर स्पाइक प्रोटीन है, इनके अंदर हल्का सा चेंज होता है। ठीक है। ओके। लेकिन अब आपने क्या चीज देखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो नेचर भी अपना काम करती रहती है। नेचर भी पूरी तरह से नष्ट नहीं करती किसी चीज को। नेचर के अंदर खुद अपना एक रेगुलेशन है। वायरस धरती पे तब भी थे जब कोई लिविंग बींग्स नहीं था। ये मतलब सबसे पहले जो सेल बनी उससे पहले वायरस बन चुके थे। और जब कोई नहीं रहेगा तब भी वायरस रहेंगे। तो वायरस तो खत्म नहीं हो सकते, वायरस हमेशा रहेंगे। अब क्या है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है स्पेशल। हर ऑर्गेनिज्म की एक इम्यूनिटी होती है जो स्पेशल बनाई गई, जो ये काम करती है। वायरस रहे, बैक्टीरिया रहे, हमेशा रहेंगे इन्वायरमेंट में। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम सही काम करता रहेगा, तो जो है मतलब बिल्कुल लाइफ जो है खत्म नहीं होएगी। ठीक है। जिनका कमजोर है या बीमारियां हैं, वो लोग ज्यादा चपेट में आ जाते हैं। ठीक है। नेचर का रेगुलेशन है, नेचर अपने आप रेगुलेट करती है चीज को। ठीक है। अब क्या है? अब आपने क्या देखा कि कोविड-19 से जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान ओमिक्रॉन से नहीं हो रहा है, जबकि वही वायरस चेंज होकर आया है। इसका मतलब जो चेंज हुआ है, उस चेंज होने से ये वायरस लेस विरुलेंट हो गया है, यानी इसकी जो फैटेलिटी है, नुकसान करने की जो दर है, वो कम हो गई है। फैल तो बराबर रहा है स्पीड से, लेकिन जान नहीं ले रहा इतनी। कारण क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जैसे कोई दुश्मन बार बार अपना रूप बदल के आता है, तो उसको जब पहली बार आता है वो, तो काफी नुकसान करता है। इससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है। वही दुश्मन दोबारा आता है तो इम्यून सिस्टम उसको आराम से टैकल कर लेता है। भाई ये वही दुश्मन है, थोड़ा बहुत चेंज होके आया है, तो थोड़ी बहुत उसकी मेमोरी रहती है, तो उसको आसानी से हैंडल टैकल कर लेता है। ठीक है। आगे भी ये वायरस चेंज होता रहेगा, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में हमने ऐसी काफी बीमारियां पड़ी हैं जो पैंडेमिक हो चुकी हैं, लेकिन अब वो
वायरस अब भी हैं, वो बीमारियां अब भी हैं, लेकिन अब वो बीमारियां कहीं कहीं किसी किसी एरिया में कहीं कहीं पर उसके केस मिलते हैं, वो पैंडेमिक नहीं रही। तो ये भी यानी कोरोना भी एक टाइम पे आके ये वापस पैंडेमिक से क्या हो जाएगा, एपिडेमिक, और एपिडेमिक से वापस क्या हो जाएगा, वापस एंडेमिक, यानी कहीं कहीं पर थोड़े से स्मॉल एरिया में इसके कहीं कहीं पर केस हमेशा रहेंगे, यानी नॉर्मली एक फ्लू बन के रह जाएगा, कहीं कहीं पर इसके केस रहेंगे थोड़े बहुत। अगर बीमारी स्मॉल स्केल पे है कहीं कहीं तो उसको हम एंडेमिक बोल देते हैं, अगर वो थोड़ा लार्ज एरिया में फैल जाए तो एपिडेमिक, अगर वो वर्ल्ड वाइड फैल जाए तो पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो ये वायरस अब वापस जो है ना पैंडेमिक से किस तरफ जा रहा है, एपिडेमिक, और फिर क्या हो जाएगा, एंडेमिक। ठीक है, ओके, क्योंकि इम्यून सिस्टम सभी के अंदर ये वायरस आ चुका है, इम्यून सिस्टम की पहचान हो चुकी है। अब ये दुश्मन चाहे बार बार कैसा भी रूप बदलता आता रहे, इसको आराम से बॉडी क्या करती रहेगी, टैकल हैंडल करती रहेगी। ठीक है, ऐसी और बीमारियां पहले आज से 50-100 साल पहले ऐसी बीमारियां हो चुकी हैं। ठीक है, अब वो बीमारियां आज भी हैं, लेकिन वो पेंडेमिक नहीं है, उनके कहीं कहीं केस मिलते हैं। ठीक है, वो वायरस आज भी हैं, ठीक है, लेकिन उनकी पहचान हो जाती है। तो सबसे पहले जो एक बार आती है कोई फॉर्म, वो नुकसान करती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को उसकी पहचान नहीं होती। एक बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं आपको मैं, हमें वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि कई बीमारी ऐसी हैं जो दूसरे एनिमल के खाने से फैलती हैं। हमारे कंट्री में वेजिटेरियंस जो है ना काफ़ी बढ़िया है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। जैसे अफ्रीका के कई कंट्री है, वहाँ पर लोग दूसरे एनिमल खाते हैं, चाइना के अंदर दूसरे एनिमल खाते हैं। कुछ वायरस हमारे हैं भी नहीं, कुछ वायरस नेचर ने हमारे लिए नहीं बनाए हैं, वो अदर एनिमल्स में अपनी लाइफ जो है साइकिल पूरी करते रहते हैं, जैसे अदर रेप्टाइल्स में या दूसरे बर्ड्स में, मैमल्स में। लेकिन अगर इंसान उनको खाएगा तो वो वायरस हमारी बॉडी में आएगा और नुकसान पहुंचाएगा, फिर आदमी से आदमी फैलेगा। तो अगर देखा जाए तो वेजिटेरियन रहना ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि अदर एनिमल्स से वायरस बॉडी में इंटर कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बता दिया है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आगे चल के अभी क्या होता जाएगा, लेस विरुलेंट होता जाएगा और इसका नुकसान कम होता जाएगा और इसकी फैटेलिटी कम होती जाएगी और एक कॉमन जुकाम की तरह बन के रह जाएगा और कोई इसे घबराने वाली बात नहीं है। बस आपने अपनी इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट करना है। ठीक है, अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, व्यायाम पे, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, नो प्रॉब्लम्स। ओके बच्चों, तो थैंक यू लॉट।